अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ घड़ दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती थी, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना कर रखी थी, जिसका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उल्ट पुल्ट करते करते आखिर जेवरात इसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवर इससे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़रें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसलिए रखा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। उसने ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई कि माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनवाया, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपने खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया है और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ। मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थीं। उसे अपनी आला तलीमों व अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है,
यूनिवर्सिटी का। मेरी शहजादी को भूख लग जाती होगी। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता कि माँ की बात सुनकर बेअख्तियार वो माँ के गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई। अब माँ से बढ़कर भी कोई मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। इसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरे मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है, ना ये मोहब्बतों की माँ होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।